बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी आदत थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। उसकी यही नेकी उसे गांव में बहुत सम्मान दिलाती थी। लेकिन उसकी यह अच्छाई कुछ लोगों को पसंद नहीं थी। कुछ लोग उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाते और कहते कि इस दुनिया में नेकी का कोई महत्व नहीं। पर रामू इन बातों की परवाह नहीं करता और अपनी भलाई के कामों में लगा रहता। एक बार की बात है, जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते में गिरा पड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर कमजोर था। रामू दौड़कर उसके पास गया और उसे उठाकर अपने घर ले आया। उसने बूढ़े को पानी पिलाया और खाना खिलाया। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी थोड़ा स्वस्थ महसूस करने लगा और उसने रामू से कहा, बेटा, तुम बहुत नेकदिल इंसान हो। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हारी मदद करेगा। यह कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति चला गया। रामू को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसने एक जरूरतमंद की मदद की। परंतु गांव के कुछ स्वार्थी लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे सोचते थे कि रामू अपनी अच्छाई दिखाकर गांव में प्रसिद्ध होना चाहता है। लेकिन रामू इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी राह पर चलता रहता। एक दिन की बात है, जब रामू जंगल से गुजर रहा था, उसने रास्ते में एक चमकती हुई थैली देखी। जब उसने उसे उठाया और खोला, तो देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसने तुरंत सोचा कि यह किसी की खोई हुई थैली होगी और उसे लौटाना चाहिए। उसने गांव के मुखिया के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। मुखिया रामू की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी इस गांव के लिए एक मिसाल है। मैं इस बात की जांच करवाऊंगा कि यह थैली किसकी है। कुछ दिन बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया जो बहुत परेशान था। उसने मुखिया से कहा कि उसकी सोने की थैली खो गई है। जब मुखिया ने उसे रामू द्वारा लाई गई थैली दिखाई, तो व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह मेरी ही थैली है। इसमें मेरे जीवन भर की कमाई थी। यदि यह मुझे न मिलती, तो मैं बर्बाद हो जाता। व्यापारी ने रामू को धन्यवाद दिया और कहा, रामू, तुमने मेरी अमूल्य संपत्ति लौटाकर मेरी मदद की है। मैं तुम्हें आधे सोने के सिक्के इनाम में देना चाहता हूँ। रामू मुस्कराया और बोला, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। ईमानदारी का असली इनाम मन की शांति होती है। व्यापारी उसकी बात सुनकर और भी प्रभावित हुआ और कहा, रामू, अगर दुनिया में सभी लोग तुम्हारी तरह ईमानदार और नेकदिल हो जाए, तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाए। इस घटना के बाद रामू पूरे गांव में और अधिक सम्मानित हो गया। अब वे लोग भी जो उसकी अच्छाई का मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव में एक भीषण अकाल पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई और लोग भूख से तड़पने लगे। लेकिन रामू ने पहले से ही इस स्थिति के लिए कुछ अन्न बचा रखा था। उसने बिना किसी स्वार्थ के अपने अन्न को गांव के गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। उसने अपने खेत से जो भी उपज होती थी, उसे जरूरतमंदों को दे देता था। गांव के लोगों ने रामू की इस दयालुता को देखकर उसका और भी अधिक सम्मान किया। जिन लोगों ने कभी उसकी अच्छाई का मजाक उड़ाया था, वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। गांव के मुखिया ने भी उसकी तारीफ की और कहा, रामू, तुमने सिद्ध कर दिया कि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। तुम्हारी दयालुता और ईमानदारी के कारण ही आज गांव के बहुत से लोग भूखे नहीं सो रहे हैं। इस तरह रामू की ईमानदारी और भलाई ने उसे केवल मान सम्मान ही नहीं दिलाया, बल्कि उसे लोगों के दिलों में भी बसा दिया।
उसका जीवन यह संदेश देता है कि नेकी करने वालों को उसका फल अवश्य मिलता है, भले ही देर से ही सही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची नेकी और ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। भले ही कुछ लोग आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाएं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अंत में सच और भलाई की ही जीत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।